नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र नारी शक्ति को समर्पित और सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरक्षण को लेकर स्पष्ट संकल्प पेश किया। सीएम विष्णुदेव साय ने संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को 2/1 आरक्षण यानी 33% आरक्षण देने की जो मजबूत पहल की है। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि एक सुनियोजित और संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे परिसीमन के बाद लागू कर महिलाओं को स्थायी और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग कर रहा है। अब सवाल यह है कि महिला आरक्षण पर सभी दल सहमत हैं, तो फिर क्रियान्वयन को लेकर यह टकराव क्यों? या फिर सरकार का यह चरणबद्ध और व्यवस्थित कदम महिला सशक्तिकरण को सही मायनों में मजबूत करेगा? महिला आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा आज ऐतिहासिक बहस की गवाह बनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शासकीय संकल्प पेश करते हुए संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होते ही लागू करने की मांग की। सरकार ने इसे महिला सम्मान, समान भागीदारी और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के समान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। विपक्ष ने भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अशासकीय संकल्प लाते हुए वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं में तत्काल 33% आरक्षण लागू करने की मांग की, लेकिन आसंदी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महिला आरक्षण पर राजनीतिक सहमति तो स्पष्ट दिखी, लेकिन इसे लागू करने की समय सीमा और प्रक्रिया पर सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। एक ओर सरकार परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने की पक्षधर है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष तत्काल अमल की मांग कर रहा है। सदन के भीतर बहस थी तो बाहर उत्साह। विधानसभा की दर्शक दीर्घा नारी शक्ति से सराबोर नजर आई। प्रदेश भर से निगम, पालिका, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों की करीब 500 महिला जनप्रतिनिधियों ने कार्यवाही देखी। हजारों महिलाओं की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब नई ऊंचाइयों को छू रही है। बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की नीति रही है, उन्होंने पूरे देश में ये प्रयास करने की कोशिश की कि महिला आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक हम हैं, महिला आरक्षण को सृजित करने वाले हम हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब जब महिला आरक्षण की बात आई तब तब उन्होंने ही बट लगाकर, किंतु परंतु लगाकर इस बिल के विरोध में ही खड़े रहे और कभी इस बिल को पास होने नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण 17 तारीख को लोकसभा में देखने को मिला है। कांग्रेस की दोहरी नीति, दोहरा चरित्र खुलकर उजागर हुआ है। वहीं कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को नेतृत्व दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर लागू करने में देरी करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह झूठ बोल रही है, महिलाओं को धोखे में रख रही है, महिलाओं को भ्रमित कर रही है। वो महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन लागू करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने विरोध किया। हमारे प्रियंका गांधी जी ने, सभी ने विरोध किया और नहीं पास होने दिया। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस विशेष सत्र में नारी शक्ति केंद्र में जरूर रही, लेकिन महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति भी खुलकर सामने आई। एक तरफ सरकार परिसीमन के बाद आरक्षण लागू करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष तत्काल 33% आरक्षण की मांग पर अड़ा है। यानी इरादा दोनों का एक, महिलाओं को अधिकार और भागीदारी देना।
लेकिन रास्ते अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण जल्द हकीकत बनेगा? फिलहाल सदन की बहस ने यह साफ कर दिया है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का मुद्दा अब और ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर किरण वघेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, तो डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस की प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, विस्तार से बताएंगे महिला आरक्षण को लेकर कौन राजनीति कर रहा है और कौन लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किरण जी, शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। यहां कोशिश ये थी महिला आरक्षण बिल जल्द से जल्द लागू हो, बीजेपी की यही मंशा थी और इसलिए परिसीमन किया जा रहा था, संवैधानिक संशोधन किया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया है, और कांग्रेस ने विरोध भी संवैधानिक तरीके से किया, उसे भी आप नकार नहीं सकते। 2/3 बहुमत आपको चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, कांग्रेस को पसंद नहीं आया। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, पूरा सहयोग आपको मिला, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया आपके अनुसार हो, क्या यह जरूरी है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। परिसीमन जनगणना के बाद होता आया है, लेकिन महिला आरक्षण जल्दी लागू आप करना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस कहती है कि अभी कर दीजिए। दोनों चीजें, लेकिन क्या मंशा बीजेपी की पूरी हो यही जरूरी है? है कि ये विरोध किसका कर रहे हैं, महिला आरक्षण का, परिसीमन का या जनगणना का? नहीं, प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि महिला आरक्षण में तो आपका साथ दिया है। वो कह रहे हैं महिला आरक्षण का विरोध नहीं, वो बोलते हैं आज लागू कर दीजिए। संयम जी, वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी आरक्षण लागू होने से पहले परिसीमन आवश्यक होता है। 1975 से लेकर अभी तक भारत में परिसीमन लागू नहीं हो पाया है। अभी तक 2026 तक फ्रीज रहा है। यही कारण है 2026 में ये फ्रीज खत्म होने वाला था। इसी को मद्देनजर रखते हुए मोदी जी चाह रहे थे कि ये फ्रीज भी हट जाए, सीट बढ़े, ताकि जो अगर पहले जो कांग्रेस की मानसिकता है या पुरुष नेताओं की मानसिकता है कि सीट कम हो जाएगा, उनके सीट छिने जाएंगे, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सीट बढ़ाकर परिसीमन कर इसको एक संवैधानिक रूप में स्टेप बाय स्टेप लागू करने जा रहे हैं। फिर जनगणना भी तो जरूरी है ना, सीट यदि बढ़ा रहे हैं तो जनगणना भी बढ़ी हुई है। किरण जी, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बीजेपी परिसीमन करेगी तो 15 साल में बहुत ज्यादा आंकड़ा बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी क्या थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती कि हाँ थोड़ी जनगणना भी हो जाए? प्रक्रिया आपकी चली रही है, उसके बाद परिसीमन होना है, वो तो तय है, और फिर ये लागू ऑटोमेटिक होगा, कोई रोक नहीं सकता है। संयम जी, आप खुद ही देखिए ना, अगर 500 से बढ़कर सीट 800 करीब कुछ होती है तो महिलाओं की जनसंख्या तो बढ़ेगी। सदन की, दोनों सदनों की बात करें तो अगर इसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस को? अगर परिसीमन लागू होता है, सीट बढ़ते हैं, महिलाओं को जो आरक्षण, वो जितनी महिलाएं 500 की सीट में आएंगी उससे कहीं ज्यादा महिलाएं तो वो 500 800 की जब परिसीमन के बाद सीट बढ़ेंगी उसमें आएंगी। तो महिलाओं को तो खुश होना चाहिए, कांग्रेस नेत्रियों को खुश होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस अपना जो चाल चरित्र चेहरा है, जो छुपाने का प्रयास कर रही थी, वो जनता के बीच में आ चुका है, और जो महिला विरोधी चेहरा है वो जनता के बीच में आ चुका है, महिलाओं के बीच में आ चुका है। यही कारण है। संयम जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अभी रायपुर से ये डिबेट कर रही, मेरे ठीक पीछे अभी मशाल रैली, महिलाओं का आक्रोश मशाल रैली भी संचालित होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार महिलाओं के अंदर न सिर्फ राजनीति। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, जवाब भी ले लेता हूं कांग्रेस से। शिल्पा जी, ये क्या कोशिश कांग्रेस ने की है? महिला आरक्षण बिल में आप साथ थे, समर्थन दिया, पास करा दिया, अब लागू करने में देरी की जा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि महत्वपूर्ण आपने विरोध किया, उसके एक महत्वपूर्ण उसको बीजेपी ने पूरा कारण बना लिया कि आपने विरोध किया है, और यही कारण है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ है, जबकि बिल पास है, परिसीमन बिल रुक गया और इस कारण महिला आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। मैं अपने सभी दर्शकों और आपकी पैनल को नमस्कार करती हूँ। देखिए संयम जी, भारतीय जनता पार्टी नारीवाद के मुखौटे पर राजनीतिक चाल और षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है। सदन में भी इन्होंने महिला आरक्षण का कवच लगाकर परिसीमन बिल, नीचे में परिसीमन बिल रखकर पारित कराने की कोशिश की, परंतु वो जो परिसीमन बिल था, 131वां संविधान संशोधन बिल था, उस बिल में पूरी तरह से ड्राफ्ट क्लियर नहीं थे, डिटेल्स नहीं थे। संविधान के कुछ आर्टिकल्स होते हैं, पर वो परिसीमन के अंतर्गत कि किस तरीके से परिसीमन होगा, कब होगा, सीटें कैसे बदलेंगी, तो ये सारी चीजें जो जटिल प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, इस पर चर्चा न करते हुए सिंपल लॉ बनाकर परिसीमन करना चाहते थे, मतलब धोखा देना चाहते थे।
और धोखा देना चाहते थे तो उसके ऊपर एक आवरण बनाया। महिला 2 घंटे तक समझाया था गृह मंत्री अमित शाह ने, 2 घंटे समझाया कैसा परिसीमन होगा, लेकिन क्या परिसीमन बिल नहीं समझ पाए कांग्रेस, या फिर परिसीमन से ही संतुष्ट नहीं थी क्योंकि बिना जनगणना के हो रहा था, नई जनगणना पे नहीं हो रहा था? समझाना अलग होता है और ड्राफ्ट में डिटेल्स अलग बातें होती हैं। परिसीमन पर चर्चा हो सकती थी, परंतु आज जो हालात है 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पारित हो चुका है, दोनों सदनों से पारित हो चुका है, सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। हाँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन चुका है। आप अवतरित क्यों नहीं कर रहे हैं जमीन पर? इसको परिसीमन और जनगणना की जटिल प्रक्रियाओं से अलग रखकर कुछ सरल प्रक्रियाएं करके लागू कर दीजिए। परिसीमन के बाद ही ये लागू किया जा सकता है। आप 44 सीटों पर आप लागू कर दीजिए, 44 सीटों पर आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे जैसे प्रक्रियाएं परिसीमन की परिसीमन के बाद ही तो ये लागू हो पाता, उसी पे तो अड़ गए आप लोग। परिसीमन होने के लिए आप लोग ने क्यों उसको जटिल करने का जटिल प्रक्रिया नहीं है शिल्पा जी, प्रक्रिया नहीं है। एक बार बोलिए अभी की जनगणना से होगा, सेकेंड बार यू टर्न मार के आपकी सरकार 2011 की जनगणना को आधार जटिल प्रक्रिया तो आप बना रहे हैं, जनगणना कर सकते हैं। चलिए बात घूम फिर के वहीं आ जाती जहां से शुरू होती कि किसकी बात में कितना दम है। परिसीमन से बिल लागू करना जरूरी है तो फिर जनगणना क्यों नकारी जाए, और बिना परिसीमन के लागू हो सकता तो फिर आज क्यों नहीं? के शर्मा जी से जानूंगा। के शर्मा जी, क्या बिल लाया गया था जब महिला आरक्षण बिल, उसके बाद ये सोचा गया था कि जनगणना और परिसीमन होगा और फिर ये लागू होगा, फिर परिसीमन में संशोधन की कोशिश कि 11 की जनगणना को आधार बनाकर लागू किया जाए, फिर कांग्रेस कहती है कि आप अभी लागू कर दीजिए। इन तीनों बातों का मतलब क्या है? क्या कोई भी बिल अभी लागू हो सकता है? ये संभावना है महिला आरक्षण बिल आज लागू हो जाए, क्या ये संभावना है? और ये संभावना है तो फिर जनगणना और परिसीमन तो गए। देखिए 850 सीट करके हर राज्यों को 50% सीटों की वृद्धि करते हुए समानुपात में इसको 850 लोकसभा सीट करके जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई थी, तो महिलाओं की संख्या जो है 280 महिलाएं वहां पे पहुंचती है 850 में से। हाँ। अब 543 की बात कांग्रेस कह रही है तो 180 महिलाएं पहुंचती। बात यहाँ थी कि महिला आरक्षण के लिए दोनों सहमत है, ये 2023 में क्लियर हो गया। अभी जो लोकसभा में आया उसमें ये आया कि जो 50% वृद्धि की बात है उसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि मैं आधे घंटे में लेके आता हूं, हर राज्यों को 50% का डिटेल मुझे समझ दीजिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि आज जो आया है मुख्यमंत्री ने रखा है वो एक कदम आगे बढ़ा के रखा है कि परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के तत्काल बाद लागू किया जाए 1/3 आरक्षण विधानसभा लोकसभा दोनों में। अब परिसीमन के विरोध की बात आ रही है, तो परिसीमन का विरोध क्या इसलिए है कि परिसीमन होगा तो निश्चित रूप से सीटों की संख्या अन्य राज्यों में जो 50% समानुपात में हो रहा था वो नहीं होगा। जिस राज्य में जनसंख्या बढ़ी वहां अधिक सीटें होंगी, जहां कम है वहां कम सीटें होंगी। इसके शर्मा जी, घबरा कौन रहा है? क्या बीजेपी जल्दबाजी कर रही है, कांग्रेस घबरा रही है बिल लागू होने से? क्या समस्या क्या है? आज संयम जी आज की चर्चा को सुनेंगे ना तो तमाम प्रकार की बातों का जवाब मिलता है। ये भी बात आई कि कांग्रेस की ओर से कहा कि दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहे थे इन लोग, पास हो जाता तब भी हमारा और नहीं पास हुआ तब भी हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आज जो बात आ रही है कि 543 पर लागू करने की बात आ रही है, उसका भी जवाब यहाँ पे आया कि 1971 से आप रोक दिए थे, उस समय 78 करोड़ जनसंख्या थी, आज 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है, तो सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। 2026 तक फ्री तक की बात भी कही जा रही है, जो अभी किरण जी भी कह रही है। अब आता है कि ये जो जनगणना के बाद परिसीमन होना है, फिर परिसीमन को लेकर इस बात को लेकर की आपत्ति है, कहीं संशय है क्या राजनीतिक नेताओं को, दलों को, कि परिसीमन में जो सत्ताधारी दल होता है, परिसीमन में सीटों को ऐसे काट दिया जाता है क्षेत्रों को कि उसमें सत्ताधारी दल को लाभ हो। ये भी एक कारण है क्या विरोध करने का, कि बड़े बड़े नेताओं का सीट कट जाए और उनकी हालत खराब हो जाए, ऐसी भी स्थिति है क्या? ये भी, जैसे रायपुर नगर निगम का उदाहरण देता हूँ, 70 सीट है, भाजपा की सरकार आती है, परिसीमन कर देती है वार्डों का, 70 में से 60 भाजपा की जीत आ जाती। दूसरी ओर ये बात है कि
2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा का परिसीमन हुआ, उसके बाद क्या कारण था? जब इसका तोड़ यदि उल्टा देखेंगे तो फिर 2018 में कांग्रेस की सरकार कैसे आ गई जब परिसीमन गलत था? तो ये तमाम प्रकार की बातें, राजनीतिक दल एक दूसरे को श्रेय नहीं देना चाहते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कांग्रेस और भाजपा दोनों ने महिलाओं और विधायकों को आगे किया। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की भी तारीफ करनी होगी कि सभापति के रूप में महिलाओं को असेंबली में स्थान दिया। ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो संख्या को लेकर आ रहे हैं, महिला आरक्षण को लेकर के सभी महिलाओं को मुझे लगता है कहीं न कहीं इस बात का मलाल रहेगा कि 2029 में ये लागू नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो तो है बिल्कुल, और 2029 अब पास में है, इससे भी नकार नहीं सकते, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया वही है कि जनगणना भी होगी, फिर परिसीमन भी होगा, और एक बार संवैधानिक विरोध कांग्रेस और विपक्षी दल कर चुके हैं। किरण जी, यहां पर लग रहा है कि अब परिसीमन बिल का, संवैधानिक संशोधन बिल का, लोकसभा में बढ़ाने वाली सीटों के बिल का, इन सब बिलों का विरोध कांग्रेस ने किया, विपक्षी दलों ने किया, लेकिन आप प्रचार प्रसार देश में इस तरीके से कर रहे हैं कि महिला आरक्षण विरोधी कांग्रेस है, महिला आरक्षण विरोधी है, दोहरा चरित्र है। क्या बीजेपी महिला आरक्षण शब्द के जरिए अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है? क्या उस जरिए कांग्रेस को बदनाम करने और बीजेपी इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ये देश जानता है कि महिला आरक्षण बिल पास है, लेकिन वो लागू होने में देरी हुई है और इसके कारण महिला आरक्षण बिल को ही आप मुद्दा बना रहे हैं। क्या एक कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि कैसे महिला आरक्षण विरोधी कांग्रेस को बताया जाए? देखिए, ये जग जाहिर है संयम जी, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने टीवी में देखा किस प्रकार ये बिल गिरा, बहुमत के नहीं, लेकिन बिल पास हो चुका है, नहीं मिलने ये आप कभी नहीं बताते कि महिला आरक्षण बिल पास है। हमको ये बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात श्रेय लेने की बात है, तो हमारी भाजपा सरकार आप देख सकते हैं संयम जी, शुरू से महिलाओं की आगे करने का काम कर रही है। उज्ज्वला गैस योजना की बात करूं, घर घर शौचालय निर्माण की बात करूं, सभी प्रदेश में महतारी वंदन जैसी योजनाएं लागू की जा रही, जिसमें महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा जमा किया जा रहा है उनके सशक्तिकरण को लेकर। राष्ट्रपति की बात करूं, महिला आदिवासी महिला को पहली बार राष्ट्रपति के रूप में, अब आप राष्ट्रपति बोलेंगे, वो प्रधानमंत्री बोलेंगे, ये तो सब हो चुका है किरण जी, लेकिन इस वक्त जो छवि बनाई जा रही है वो क्या कोशिश है? कह रही हूँ कि हमारे मोदी जी महिलाओं के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर की। अगर आप कैबिनेट की भी बात देखें संयम जी, इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में मोदी जी की सरकार में मैक्सिमम महिलाएं आई हैं। इस बार, पिछली बार 78 सांसद आई थी, इस बार 74 के करीब सांसद आई है। तो लगातार हमारी सरकार वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है, वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करती है। चलिए, बिना बिल के अगले चुनाव में कितने प्रतिशत सीटें महिला को दी जाती है दोनों पार्टी की तरफ से, उस पर भी नजर रहेगी इस देश की, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर बहुत लंबी राजनीति हो चुकी है। शिल्पा जी, अब कांग्रेस की क्या कोशिश है, कैसे बिल लागू हो गया जाए? आपने समर्थन तो दे दिया, बिल पास तो करा दिया, अब लागू भी तो करना है देश में। कांग्रेस क्या चाहती, कैसे लागू हो? देखिए, पूरे देश की महिलाएं संयम जी आज ये जानती हैं, महिलाएं जानती हैं कि 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, लागू नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट में कौन है, सत्ता में कौन है, पावर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को जटिल प्रक्रियाओं के चक्रव्यूह में रचकर धरातल पर अवतरित नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? महिला विरोधी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। और इस बात से पर पर्दादारी करने के लिए ये बार बार निंदा प्रस्ताव लाते हैं, कभी आक्रोश रैली निकालते हैं, कभी आप किरण जी को सुन रहे थे, तमाम तरीके के प्रपंच। नहीं, कांग्रेस क्या चाहती है, कैसे लागू हो अब? क्योंकि लागू करना है ना, कब तक ये कानून बनकर रखा रहेगा, कब तक लागू होगा? कांग्रेस कैसे चाहती है? कांग्रेस ने अपनी सहमति दे दी है। कांग्रेस मांग करती है, समस्त देश की समस्त महिलाओं की आवाज आज विपक्ष है। विपक्ष मांग करती है कि जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति जी का जो हस्ताक्षर हो चुका है, कानून बन चुका है, उसे जमीन पर अवतरित करके महिलाओं को अधिकार उनका देना चाहिए। सड़क से सदन तक कांग्रेस लड़ रही है, मांग कर रही है कि महिलाओं को उनके हक और सम्मान का अधिकार देना चाहिए। बिल्कुल, ये राजीव गांधी जी कोशिश आप भी कर रहे हैं कि लागू करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा वो एक बड़ा सवाल है, और 29 तक तो इसकी संभावना तय कि नहीं होगा। के शर्मा जी, ये कब तक लागू किया जा सकता है? एक बहुत छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा मैं, कैसे होगा ये?
देखिए, लागू करने के लिए अभी जनगणना प्रक्रिया जिस तरह से परिसीमन की बात आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में आ गया, इससे स्पष्ट है कि अब जनगणना के बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित होगा, फिर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को पारित किया जाएगा, तब कहीं जाके आप जो है ये महिला आरक्षण की बात करेंगे। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन महिला आरक्षण हो या परिसीमन हो, ये दोनों विषय, चाहे लोकसभा की बात हो अभी जो आया प्रस्ताव उसको, या अभी छत्तीसगढ़ में जो विधेयक पर चर्चा हो रही है उसमें परिसीमन को लेकर चर्चा हो रही है, ये दोनों विषय को लेकर भाजपा कांग्रेस को पूरी तरह सदन में और सदन के बाहर जिस तरह से अभी प्रदर्शन की बात कर रही किरण जी, तो घेरने की कोशिश कर रही है। और क्या इन्हीं महिलाओं के दम पर या परिसीमन के दम पर जो है 400 पार का नारा इस बार फिर लगने वाला है, जो कमी पिछले समय रह गई थी, इसको कांग्रेस किस ढंग से रोकती है? और 543 की जो बात आ रही है उसमें कितना लोग इसको स्वीकार करते हैं? क्योंकि 2023 में जब बिल पास हो गया तो 24 में 400 पार देश ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब तो बिल को लेकर कंफ्यूजन बना रहे हैं, कोई कोशिश की जा रही है। अब क्या होगा आने वाले समय पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, किरण जी, शिल्पा जी और के शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल को लेकर चर्चा चल रही है और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर भी जहां चर्चाओं का दौर जारी है, और ये समझ के चले कि इस वक्त अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में कोशिश वही है कि निंदा प्रस्ताव लाया जाए। जो किया है महिला आरक्षण बिल गिराने का काम, बीजेपी के शब्दों में ये कहा जाता है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ कांग्रेस के कारण, जबकि बिल पास है। ये समझना देश को बहुत जरूरी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।